कंपैरिजन ऑफ ट्रायंगल पर हम लोग चलेंगे। कंपैरिजन ऑफ ट्रायंगल्स पर माइंड करेंगे। ट्रायंगल के कंपैरिजन पार्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज फंड बेस्ट, बहुत ही कॉम्पिटिटिव पार्ट है ये आपका जो है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही कॉम्पिटिटिव पार्ट को हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ ट्रायंगल्स, ये कंपैरिजन ऑफ ट्रायंगल्स पर माइंड करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो कंपैरिजन ऑफ ट्रायंगल्स में आप कंपैरिजन का मतलब आपके जहन में कंपैरिजन से तुरंत उत्पन्न लेता होगा कि तुलना हम अगर ट्रायंगल में करेंगे तो तुलना में बड़ा और छोटा की बात की जाती है या बराबर की बात की जाती है। तो कंपैरिजन में दो ही बात उठता है, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा, मतलब इक्वल और अनइक्वल की बात आती है। तो कंपैरिजन में दो बातें आती है, इक्वल और अनइक्वल। तो इक्वल आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वल पार्ट पर। इक्वल का मतलब होता है बेसिकली मैथमेटिक्स में कॉन्ग्रुएंस। तो ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, कंपैरिजन में दो बातें आती है। पहली बात इक्वल और दूसरी अनइक्वल। इक्वल का मतलब हो गया ट्रायंगल। इक्वल का मतलब अगर हम एक दूसरे पर रखें और बोथ कोइंसाइड कर जाए, पहला अगर दूसरा पर रखें ट्रायंगल को और दूसरा यदि पहला पर रखें, दोनों यदि एक दूसरे को कोइंसाइड करता हो तो वह इक्वल है। दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंस है। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पर हम लोग विचार करेंगे। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पर माइंड करेंगे। कंपैरिजन ऑफ ट्रायंगल में पहला है कंपैरिजन तो होता है इक्वल और अनइक्वल, दो ही पार्ट है। तो पहला है इक्वल पार्ट, इक्वल ट्रायंगल, इक्वल ट्रायंगल्स। तो इक्वल ट्रायंगल्स का संबंध है किससे? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस का मतलब हो गया सर्वांगसम। अगर सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब है सर्वांगसम, सभी अंगों से बराबर। यदि टू और मोर देन टू ट्रायंगल्स हो और एक दूसरे को हम परस्पर जो है हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, और दोनों यदि कोइंसाइड कर जाता है, दैट मीन्स जिसका शेप और साइज दोनों बराबर हो तो वह कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंट में दो बातें आती है। एक शेप, कॉन्ग्रुएंट में दो बातें आती है, ये शेप को बताता है और ये आता है, ये बात बताता है पहली बात, और दूसरी बात है इक्वल का, ये साइज को बताता है। और दोनों मिल करके क्या हो गया, ये दोनों इंप्लाइज होके हो गया क्या, कॉन्ग्रुएंट। मतलब शेप और साइज यदि दोनों बराबर है तो सर्वांगसम हो गया। साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट, साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट, एक कॉन्ग्रुएंट का साइन हो। अब साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट में ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट तभी लगेगा जब उसके शेप और साइज बराबर हो। दैट मीन्स टू और मोर देन टू ऑफ ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, टू और मोर देन टू ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स which have same shape and size implies congruent to each other, congruent, called congruent to each other। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, दैट मीन्स वन प्लेस टू अदर,
placed together both coincides. अगर हम एक दूसरे को पर हर एक दूसरे को अगर हम कोइंसाइड करते हैं, मतलब प्लेस करते हैं एक दूसरे पर, तो हर एक दूसरा पार्ट, दोनों एक दूसरे को पूर्णतः संपाती हो जाते हैं, मतलब ढक लेते हैं, तो वह कन्ग्रुएंट फिगर कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रायंगल के जो कन्ग्रुएंस है, मतलब कंपैरिजन जो करने जा रहे हैं, मतलब इक्वल ट्रायंगल है, जिस कन्ग्रुएंट जिसको कहा, तो ये सर्वांगसम यदि है तो उसके कौन कौन से क्राइटेरिया, किस आधार पर हम दोनों को कहेंगे कि वो कन्ग्रुएंट है। तो उसके लिए त्रिभुज के कन्ग्रुएंसी के आपके फंडामेंटल एक कॉम्पिटिटिव है और बहुत ही युक्ति संगत लिखा जाता है। ये साइन लगाने के पहले हम युक्ति संगत पार्ट को हम इम्प्लाइज करते हैं। ध्यान दिया जाए माय डियर स्टूडेंट्स, यदि हम सपोज दैट अगर हम एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी अगर हम लिख देते हैं, बहुत ही बेसिक बात बता रहे हैं हम, एक ट्रायंगल एबीसी अगर हम कन्ग्रुएंट लिख देते हैं डीईएफ, इसका मतलब यह है कि यदि इसको हम इस पर प्लेस करें या इसको इस पर प्लेस करें तो दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा। दैट मीन्स ए कहां पर चलेगा, टेंस करेगा डी पर, बी किस पर टेंस करेगा, ई पर, और सी किस पर टेंस कर जाएगा, एफ पर। दैट मीन्स अगर हम एक दूसरे पर प्लेस करते हैं, एबीसी को डीएफ पर और डीएफ को अगर एबीसी पर प्लेस करें तो दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करता। दैट मीन्स कहने का मतलब यह है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम एक इसको प्लेस किया तो ये कहां पर बैठ गया, डी पर, बी किस पर बैठ गया, ई पर, और सी किस पर बैठ गया, एफ पर। दैट मीन्स ए बी किसके बराबर हो गया, डी के बराबर। ये इंप्लाइज किया कि ए बी डी के बराबर है, ए पार्ट कोइंसाइड किया अगर प्लेस करने पर, तो ए बी डी के बराबर हो गया, बी सी किसके बराबर हो गया, ई एफ के, AC किसके बराबर हो गया, AC आपका बराबर हो गया DF के, और एंगल A किसके बराबर हो गया, D के, और कोण B किसके बराबर हो गया, कोण C के, और कोण B किसके बराबर हो गया, एंगल E का, B किसके बराबर हो गया तो E के बराबर हो गया, C किसके बराबर हो गया तो F के बराबर हो गया। ये एंगल बराबर हो गया, साइड्स भी क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर, जिसको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं क्या, सीपीसीटी का मतलब समपोज। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया एक करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। यदि एक कन्ग्रुएंट है तो हर करस्पॉन्डिंग पार्ट हम बराबर, मतलब इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो 6 पार्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड बराबर हो गए, जिसको हमने, अगर एक कन्ग्रुएंट है तो ये राइट है कि हर पार्ट बराबर है लेकिन करस्पॉन्डिंग है, जिसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में सीपीसीटी बोलते हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया सीपीसीटी का, corresponding parts of congruent triangles। एक congruent triangles है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव पार्ट हम बताने जा रहे हैं ज्योमेट्री का। एक कन्ग्रुएंस ऑफ कंपैरिजन ऑफ ट्रायंगल में कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब हम इस ट्रायंगल के कन्ग्रुएंस का फंडामेंटल जो है साध्य है, जो थ्योरीज है,
उस थ्योरी पर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं जिसको मैथमेटिशियन ने वैलिड किया। मतलब गणितज्ञों ने त्रिभुज के सर्वांगसम होने की जो शर्तें दी है, जो क्राइटेरियाज पेश किया है, उस पर हम आपको फोकस कर रहे हैं, उस पर माइंड करेंगे ताकि आपको कन्ग्रुएंस और करस्पॉन्डिंग पार्ट को लिखने में सहूलियत हो। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, अब हम जो है बात करेंगे क्राइटेरिया टू कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। क्राइटेरिया टू कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। क्राइटेरिया टू कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पर माइंड करेंगे। त्रिभुज के क्राइटेरिया के कन्ग्रुएंस के कितने शर्तें हैं, तो मुख्य रूप से 5 कंडीशंस, 5 क्राइटेरिया। कितने क्राइटेरिया है, 5 शर्त है, 5। पहला है एस, जो कि ए क्या है, एक्जिम, ये बेसिकली फैक्ट है। मतलब 2 और मोर, इसको कहते हैं साइड एंगल साइड। जहां आप देखते हैं, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, एस जो है साइड एंगल साइड है। जहां यदि आप इसका एप्लीकेशन तब होगा जब किसी भी दो ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग दो साइड और उस साइड के इंक्लूडेड एंगल यदि परस्पर बराबर हो। ध्यान दीजिएगा, एस तब एप्लीकेबल होगा जब 2 और मोर देन 2 ट्रायंगल्स देयर कोरस्पॉन्डिंग 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, मतलब यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, दो संगत भुजाएं और उसके बीच का एंगल परस्पर बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। किस क्राइटेरिया से, तो एस आई एस, ये पहला क्राइटेरिया है। एस फर्स्ट, ये फर्स्ट है, एस से एस, जो कि एक्जिम है। अगर ऐसा है एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल ये है, इसका नाम है एबीसी और दूसरा है डी। अगर ए बी बराबर डी है, अगर ये 4 cm है, ए भी 4 cm और ये आपका 5 cm है, ये है आपका 4 cm और ये अगर 5 cm है तो ये भी 5 cm और ये अगर 80 डिग्री का है और ये भी 80 डिग्री का है। तो इसमें आपको कौन सा आप माइंड करेंगे, यदि किसी त्रिभुज के दो साइड और यहाँ भी दो साइड, ए बी के बराबर कौन है, ई एफ है, बी सी के बराबर कौन है, डी एफ है, और उस दोनों साइड के बीच का एंगल कोरस्पॉन्डिंग दूसरे त्रिभुज के दोनों साइड और उसके बीच के एंगल के बराबर हो तो ये त्रिभुज जो है ऑलवेज बराबर होगा, ऑलवेज सभी अंगों से समान होगा। आप आंख मूंद करके लिख देंगे, ये एक्जिम है, बेसिकली फैक्ट है, जिसके आधार पर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो ध्यान दीजिए, ये जो है इसको लिखने का मेथड क्या है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, तो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग है आपका 4 है, तो ई एफ डी, ये दोनों त्रिभुज में चलते हैं। इसमें ए बी किसके बराबर है माय डियर स्टूडेंट्स, ए बी जो है किसके बराबर है, ई एफ के, ये गिवन है। एंगल बी किसके बराबर है, तो एंगल एफ के, ये भी गिवन है, आपका गिवन है। और बीसी किसके बराबर है,
तो BC किसके बराबर है? तो BC है आपका FD के। तो ध्यान दीजिए, BC आपका FD के है, तो आप क्या लिखेंगे? ट्रायंगल CBA कॉन्ग्रुएंट क्या होगा? DF। आप लिखिएगा thus implies by SS criteria ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग लिखेंगे। अगर आप लिखते हैं ACB कॉन्ग्रुएंट, तो आपको क्या लिखना होगा? जल्दी बोलिए। ACB कॉन्ग्रुएंट अगर लिखना होगा तो आप लिखेंगे DEF। ACB तो आपका होगा कौन? ACB तो DEF आपका होगा ACB। तो ध्यान दीजिए, DEF आपका हो जाएगा DEF। ध्यान दीजिएगा, ACB अगर हम A से शुरू करते हैं, तो A से शुरू करते हैं तो आपको लिखना होगा ACB, तो हो जाएगा आपका ACB तो DEF होगा। ACB तो आपका हो जाएगा EFD, आपका हो जाएगा EFD। सॉरी, ACB अगर शुरू करते हैं तो आपका हो जाएगा कौन? ACB मतलब EDF। लेकिन यदि आप कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं BAC ट्रायंगल BAC, ये साइन लगाने के पहले कोरस्पॉन्डिंग पार्ट को देखते हैं। अगर आप BAC लिखते हैं तो BAC तो हो जाएगा आपका कौन? FED कॉन्ग्रुएंट FED। BAC तो BAC लिखिए, ध्यान दीजिएगा, BAC तो हो जाएगा कौन? BAC दैट मीन्स BAC तो FD FBAC तो होगा FD BAC तो आपका होगा FED BAC तो आपका होगा FED। यहां भी देखिए, ACB तो आपका हो गया कौन? EDF। ACB तो हो गया EDF। ACB तो आपका हो गया क्या? EDF। ध्यान देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस बात पर आप फोकस करेंगे कि SS क्राइटेरिया जो एक्जिम है, अगर हम दो साइड उसके बीच का एंगल कोरस्पॉन्डिंग दो साइड और बीच के एंगल के बराबर हो, तो देख रहे हैं कि AB किसके बराबर है? EF के। तो AB किसके बराबर हो गया? EF के। BC किसके बराबर है? FD के। तो BC है किसके बराबर? FD के। और B एंगल दोनों साइड के बीच का एंगल किसके बराबर हो गया? ये दोनों साइड के बीच के एंगल कोरस्पॉन्डिंग ये दोनों साइड के बीच के एंगल F के बराबर हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? कॉन्ग्रुएंट। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है सेकंड क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया पर विचार करेंगे तो सेकंड क्राइटेरिया क्या है, इस पर माइंड करेंगे। तो 5 क्राइटेरिया में फर्स्ट क्राइटेरिया है इससे
सेकंड क्राइटेरिया जो है कन्वर्जेंस का है, उस पर माइंड करेंगे। वह क्या है? सेकंड क्राइटेरिया जो है, सेकंड है वो है ASA। ASA पर माइंड करते हैं, जिसका नाम है एंगल साइड एंगल साइड एंगल। यदि दो ट्रायंगल्स ऐसे हैं, ये दो ट्रायंगल्स जिसके कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स और उनके बीच के साइड, यदि कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल उनके बीच के साइड यदि बराबर हो, ये PQR है। टू एंगल्स यदि अगर ये 25 डिग्री का है, ये भी 25 डिग्री का, ये 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री का, और इसका बीच का साइड 8 cm है, तो ये भी 8 cm। तो इस स्थिति में आपका एक कन्वर्जेंस होगा किस क्राइटेरिया से? एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल और उसके बीच का साइड, इसको हम लिखते हैं बाय ASA। कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे ट्रायंगल कौन? ABC। ABC कन्ग्रुएंट क्या लिखते हैं? ABC कन्ग्रुएंट PQR। अगर आपको ऐसा ही लिखना हो QPA, और क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल QPR कन्ग्रुएंट ट्रायंगल QPR। अगर QPR लिखेंगे तो यहां देना होगा BAC, ट्रायंगल BAC QPR। तो आप जो है कोरस्पॉन्डिंग लिखते हैं ASA। अगर तीसरी क्राइटेरिया थर्ड पर बात करते हैं तो वह है AAS। इसका नाम है एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड पर माइंड कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अगर किसी भी दो ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल एंड टू एंगल्स एंड other side, other corresponding side not included to that angle। मतलब यदि दो एंगल हैं, ये अगर आपका 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री, ये आपका 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री, और ये बीच का साइड नहीं बराबर हो करके कोई अदर कोरस्पॉन्डिंग साइड बराबर है, BC बराबर EF है, ये अगर 15, ये अगर 7 cm है और ये भी 7 cm है, तो इस केस में ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। अगर दो एंगल ए इस ट्रायंगल का A किसके बराबर है? D के, B किसके बराबर है? E के, और BC किसके बराबर है? EF के। यदि ऐसा केस हो जाए, तो ऐसे केस में ट्रायंगल का यदि हम कंपेयर करेंगे तो दोनों तो बराबर होगा, कन्ग्रुएंट होगा, सभी अंगों से बराबर होगा, लेकिन कौन सा क्राइटेरिया लिखाएगा? एंगल एंगल साइड, नोट ASA। ASA लाने के लिए हम C बराबर F दिखाएंगे, लिख सकते हैं इसमें, लेकिन आपको लिखना होगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 180, सो C इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 80 और 50 जोड़ दीजिए तो 80 और 50 कितना हो जाएगा? 130। तो ये भी 50 का हो गया, ये भी 50 का। तो वैसी स्थिति में यह दिखाना होगा तब आप यूज कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट यूज करना है तो इसको आप लिखेंगे YAAS ट्रायंगल CBA कन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या लिख दीजिए? CBA। अगर हम लिखते हैं तो आपको लिखना होगा FED। और यदि आप तो जानते ही हैं कि जब जैसे ही साइन लगता है तो हर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हम बराबर लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं AC बराबर DF,
AC का मान उतना ही होगा जितना कि DF के। क्यों? क्योंकि इस क्राइटेरिया द्वारा एक कन्ग्रुएंट हो गया, इसमें कंपेयर हो गया कि दोनों हर तरह से बराबर होगा। मतलब AC लेंथ उतना ही होगा जितना कि DF होगा। आपका राइट हो गया। जब एक कंडीशन जो है एंगल साइड ए फुलफिल कर गया तो हर तरह से बराबर होगा। अब आइए फोर्थ और फिफ्थ पर बाइट करते। थर्ड की बात के बाद क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल फोर्थ और फिफ्थ पर बात करते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ क्या है? एस, जिसको हम साइड करते हैं। साइड पर विचार करते हैं। टू ट्रायंगल्स आर सच दैट देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर दोनों ट्रायंगल ऐसे हों जिसके कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए, अगर ABC है और ADEF, अगर हर साइड इक्वल हो, ये PQR है। अगर A बराबर A है, ये अगर 3 cm है तो ये भी 3 cm, 5 cm है तो ये भी 5 cm, और अगर आपका 6 cm है ये भी 6 cm। तो हर साइड यदि बराबर हो, हर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट यदि बराबर हो, तो वैसी स्थिति में दोनों ट्रायंगल एस, टू और मोर देन टू ट्रायंगल्स देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर वैसी स्थिति देखें कि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं तदरूपी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर, तो दोनों त्रिभुज हर स्थिति में समांसम होगा। किस क्राइटेरिया से होगा? तो एस से। तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि AB किसके बराबर है? PQ के। BC, तो अगर आप लिखते हैं BCA, ट्रायंगल BCA बाई SS, ट्रायंगल BCA कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो आपको लिखना होगा BCA, तो आपको लिखना होगा QRP। एक कोरस्पॉन्डिंग लिखते हैं। अब आप हर एंगल और साइड बराबर लिखते हैं, क्योंकि CPCT कहता है कि जब कन्ग्रुएंट होगा तो हर पार्ट बराबर होगा। और चौथा जो है दैट इज स्पेशल है, वो है क्या? ये चौथा हो गया। और पांचवा जो है वो स्पेशल है, वो क्या है? फॉर राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये पांचवा है और राइट एंगल हाइपोटेनस साइड है, जो स्पेशल फॉर राइट। All criteria are applicable for right angle triangle, but RH is always applicable for only for right angle। अगर ABC है और एक PQR, दो ऐसे ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, और एक एंगल तो 90 हो और उस 90 के अपोजिट साइड जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, वो यदि बराबर है और 90 के लेग में, ये 90 के लेग जो लेग्स हैं उन दोनों में वन कोरस्पॉन्डिंग साइड यदि बराबर हो, मतलब अगर ये 5 cm है और ये भी 5 cm, इसलिए बाय RHS आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। क्यों? क्योंकि दोनों का राइट एंगल भी है, 90 के अपोजिट साइड भी बराबर है, हाइपोटेनस भी बराबर है। तो मैथमेटिशियन द्वारा दिया गया RHS कंसेप्ट को ये फुलफिल कर रहा है, इसलिए दोनों ट्रायंगल हर स्थिति में बराबर है। तो आप लिख सकते हैं A किसके बराबर होगा? P के। R किसके बराबर होगा? या C किसके बराबर होगा? R के। हर पार्ट को बराबर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों कन्ग्रुएंट होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कन्ग्रुएंट मतलब कंपैरिजन ऑफ ट्रायंगल
जो सर्वांगसम से रिलेटेड है, इस पर माइंड करेंगे और कॉम्पिटिटिव पार्टों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।